श्री शंकर यादव जी से मेरा निवेदन है कि वो मांग पत्र जो हमारे जगदीश यादव प्रतिष्ठान को देने का कहते हैं। श्री शंकर यादव जी। पल पल सुन रहे फूल खिले कभी न कांटों का हो सामना, पल पल सुन रहे फूल खिले कभी न हो कांटों का सामना। जीवन आपका खुशियों से भरा रहे हमारे मुखिया महोदय, जीवन आपका खुशियों से भरे रहे हमारे प्रदेश के। हल्का सा भैया, यही है हमारी शुभकामना, यही है हमारी शुभकामना। बोले विष्णु साई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विष्णु साई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय माधव जय माधव जय माधव जय माधव जय माधव जय माधव। हमारा नेता कैसा हो, विष्णुदेव साई जैसा हो। धन्यवाद। आप सभी लोग तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करेंगे। सभी लोग तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करें। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हो चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय। आप सभी लोग यहाँ जितने भी पधारे हैं उनके साथ आए हुए अतिथिगण सबका मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी हमारे समाज बंधुओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिला के शाखा के महिला के लोग हैं उन सबको भी मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कृपया शांति बनाए रखें। अभी कार्यक्रम अभी फिर प्रारंभ हो रहा है, उनका उद्बोधन होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो है जगनीक यादव जी से मेरा आग्रह है कि वो जो है आकर के अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। श्री जगनीक यादव जी, जगनीक यादव जी अपना उद्बोधन देने। स्वभाव के धनी हम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सब छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साई जी हमारे बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबको गौरवान्वित किया। इसके लिए समस्त झेरी यादव समाज बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर के आपने जसपुर जिला के कुनकुरी ब्लॉक जो आपका विधानसभा है या कुनकुरी ब्लॉक और जसपुर जिला के लिए झेरी यादव समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। सम्माननीय महोदय जी, मैं अपनी कुछ बातें झेरी यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हमारे लोग जो आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में कहना चाहूंगा और माताओं से भी एक बात कहना चाहूंगा। आप एक टाइम कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को संस्कारवान और शिक्षित जरूर बनाइए। ये हमारा छत्तीसगढ़ झेरी यादव समाज का संकल्प। शादी ब्याह में आदर्श विवाह को अपनाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी आदर्श विवाह के माध्यम से करते हैं, वैसे हमारे झेरी यादव समाज में भी का खर्चा के छत्तीसगढ़ झेरी यादव समाज के संगठन आपके बच्चों के शादी के लिए हम तैयार रहते हैं। आपका पैसा बचेगा वो बच्चों के भविष्य के लिए लगाइए। ये हमारे छत्तीसगढ़ झेरी यादव समाज का संकल्प है। मैं हुए हैं हमारे यादव समाज के महादेव राम यादव जी, उसको गयार जाति में शिकारी के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। निवेदन है आप इस मांग पर जरूर करेंगे और एक नंबर में जोड़ेंगे। हमारे विद्याध्ययन कर रहे हैं गरीब लड़के, उसको झेरी यादव समाज के द्वारा विद्याध्ययन किया जाता है। जो गरीब तबके के लोग हैं वहाँ पर एक सामुदायिक भवन की आवश्यकता है। बहुत बहुत हमारे होनहार छात्र जो हमारे भविष्य हैं, ये हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। इन्होंने अपना श्रेयांश यादव जो है छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और बच्चे जो है 80%, 82%, 90% अंक प्राप्त किए हैं। इनकी उज्जवल भविष्य की कामना हमारे जिला झेरी यादव समाज करती है। जय हिंद, जय भारत। और विष्णु साई, विष्णु साई जिंदाबाद, विष्णु साई जिंदाबाद। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। श्री विष्णु साई जी बोले वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, झरिया यादव समाज की,
भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज खारी झरिया की इस पावन भूमि में झरिया यादव समाज के महासम्मेलन में मंच में विराजमान झरिया यादव समाज के जिला के अध्यक्ष श्री शंकर राम यादव जी, श्री जगनीक यादव जी प्रदेश के अध्यक्ष झरिया यादव समाज, श्री भगत सिंह जी प्रदेश के उपाध्यक्ष यादव समाज, श्री अलख यादव जी शहर अध्यक्ष झरिया यादव समाज रायपुर, श्री महादेव राम यादव जी कोषाध्यक्ष जिला झरिया यादव समाज जसपुर, मदन मोहन यादव जी, श्री सहुरन राम यादव जी, श्रीमती बेबी यादव जी, श्री राजू यादव जी, श्री किशुन राम यादव जी, श्री पंचम प्रसाद यादव जी, श्री शोभन राम यादव जी, श्री रास बिहारी यादव जी, श्री सुदबल राम यादव जी, श्री जगदीश राम यादव जी, खगेश्वर राम यादव जी, खुलन राम यादव जी और मंच में विराजमान सभी हमारे झरिया यादव समाज के पदाधिकारीगण, हमारे जसपुर जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री भरत सिंह जी, श्री सुनील अग्रवाल जी, राजकुमार गुप्ता जी, उपेंद्र यादव जी और इस महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ और भी प्रदेश से आए हैं, मुझे जानकारी मिली है। ऐसे सभी झरिया यादव समाज के सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का, पूरे समाज का अपने विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी के इस खारी झरिया में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं झरिया यादव समाज का धन्यवाद भी करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस अपने महासम्मेलन में हमें बुलाए और हमारा सम्मान किए। पिछले साल हम शायद नहीं आ पाए थे, इसलिए मेरा पूरा प्रयास था कि इस साल अवश्य आए, लेकिन आज चूंकि कई कार्यक्रम में शामिल होकर यहाँ पर पहुंचे हैं तो थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए समाज के और लोग भी मिलना चाहते रहे होंगे या हमारे और समाज के पदाधिकारी बोलना चाहते रहे होंगे, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं या हम नहीं मिल पा रहे हैं, इसके लिए भी हम क्षमा चाहेंगे। और इस सम्मेलन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कोई भी समाज इस तरह से महासम्मेलन करते हैं तो एक तो भेंट मुलाकात होती है, एक दूसरे का सुख दुख जानने का ये अवसर होता है और समाज को और आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे मजबूत करें, कैसे एकजुट करें, इस पर भी विचार विमर्श होता है। कुछ कुरीति वगैरह होती है तो उसको भी दूर करने का ये अवसर होता है। तो निश्चित रूप से ये महासम्मेलन झरिया यादव समाज को और आगे मजबूत करेगा, इसमें मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं समझता हूं। और मैं कहीं भी किसी भी समाज के सम्मेलन में जाता हूं तो मैं शिक्षा पर बड़ा जोर देता हूं कि समाज के सभी हमारे बेटा बेटियों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, काहे कि हमारे पुरखों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। अगर हम लोगों को किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा और ये डिग्री खाली ये सरकारी नौकरी का माध्यम नहीं है, बल्कि एक अच्छा हम लोगों को व्यक्ति बनना है, एक अच्छा किसान बनना है, एक अच्छा व्यापारी बनना है, एक अच्छा समाज सेवी बनना है या खेतीहर बनना है, तब भी शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए समाज के बंधुओं से मेरा आग्रह होगा कि आज सरकार के तरफ से शिक्षा के लिए बहुत सुविधाएं हैं, जगह जगह पर शिक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। हर ब्लॉक में आज
कॉलेज की भी व्यवस्था है और हमारे प्रदेश के अंदर शिक्षण की सारी संस्थाएं हैं, चाहे वो डॉक्टरी की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे आईएएस आईपीएस, सबके लिए यहाँ पर व्यवस्था है। तो उसका लाभ हमारे समाज के बच्चों को लेना चाहिए और समाज के प्रबुद्धजनों को भी इसका चिंता करना चाहिए। और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का भी जानकारी समाज के प्रबुद्धजन को लेना चाहिए। और जो भी हमारे बेटा बेटी उसके या कोई व्यक्ति योजना लेना चाहते हैं या उसके पात्र हैं तो उनको भी सरकार की योजना का लाभ देना चाहिए। हम लोग नई उद्योग नीति भी लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, वो भी बहुत अच्छा है। तो कोई समाज का हमारा बेटा बेटी अगर उद्यमी बनना चाहता है तो नई उद्योग नीति का भी अध्ययन होना चाहिए और उस तरफ भी हमारे समाज के बेटा बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए। और किसी भी समाज में विकास में एक बहुत बड़ा बाधक होता है। आजकल नशाखोरी बहुत बढ़ रही है, तो इसके लिए समाज के प्रबुद्धजन को, माता पिता को, सबको चिंता करने की आवश्यकता है। हमारा विशेषकर युवा पीढ़ी आज नशाखोरी की ओर अग्रसर हो रहा है, जो सबके लिए एक चिंता का विषय है। तो इस तरफ भी समाज के प्रबुद्धजनों का चिंता होना चाहिए। और आप अगर अपने समाज का सम्मेलन करते हैं, समाज को मजबूत करते हैं, तो आप ये मत समझिए कि इससे खाली आपका समाज लाभान्वित हो रहा है, इससे पूरा राष्ट्र लाभान्वित होता है। कोई भी समाज हो वो पढ़ लिख के विकसित होता है, मजबूत होता है, तो उससे हमारा देश और प्रदेश भी मजबूत होता है। इसलिए आप अपने समाज को मजबूत करके हमारे देश को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप सब लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं, जो भगवान कृष्ण हमेशा मतलब अत्याचार के खिलाफ में रहे, पशुपालन पर जोर दिए, प्रभु होकर वो स्वयं गाय चराते थे। तो ऐसा आपका गोपालक ये समाज भी है, तो गोपालन के क्षेत्र में भी समाज का चिंतन होना चाहिए। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं आपके बीच का हूं। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। यहाँ पर हमारे महादेव यादव जी हैं, मधुसूदन सुधबल यादव जी हैं, हमारे विपिन यादव जी हैं। ये सब के साथ हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं, इनका साथ सहयोग आशीर्वाद हमको मिलता रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में अभी 2 साल हुआ है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो भी हमारी पार्टी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो वादा था, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे, उसको पूरा करने का प्रयास किए हैं। 18 लाख गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं, किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। ये तीसरा साल 21 क्विंटल धान खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत वो भी दिए हैं। अभी होली के पहले जो अंतर की राशि है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर, जो 25,24,000 किसान हैं, 10,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा उनका अंतर की राशि है। सब अच्छा से होली मनाएं। इसके लिए होली के पहले सभी किसानों के खाता में 10,000 करोड़ रुपया भेजने का काम भी हमारी सरकार करेगी। और सब चीज तेंदू पत्ता का दाम भी बढ़ाए हैं, चरण पादुका योजना फिर से शुरू किए हैं। 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना का 1,000 रुपया देते हैं। अभी 2 साल में 22 किस्त 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपया उनके खातों में अंतरित कर चुके हैं। 5,62,000 जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया साल का देते हैं। इस साल का अभी दिए नहीं हैं, तो अभी बहुत जल्दी उनको भी 10,000 रुपया देंगे। 5,62,000 लोग ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर हमारे प्रदेश में हैं। तो ये सब विकास का काम आपकी सरकार कर रही है। और चूंकि सारा विकास का काम को गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। हमारा जो बस्तर का क्षेत्र था, जो नक्सलवाद के कारण वहां पर विकास नहीं हो रहा था, 40 साल से भी ज्यादा समय तक उधर विकास
अटका हुआ था, कोई जाता ही नहीं था, किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती थी, नक्सलियों का एक छत्र राज होता था। लेकिन आज 2 साल से हमारे जवान बहुत ताकत के साथ नक्सल के खिलाफ में लड़ रहे हैं और ये नक्सल समस्या 31 मार्च ये 2026 तक रहने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी दोनों का संकल्प है और आप लोग समाचारों से अवगत होते होंगे कि उनका संकल्प पूरा होने को है और इसके बाद बहुत तेजी से हमारा बस्तर का क्षेत्र भी विकास करेगा, डेवलप करेगा। मैं अंत में समाज का आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहे ताकि हम लोग अच्छे से सरकार चला पाएं। समाज की तरफ से बहुत मांगे आई हैं। मैं आज के इस समय में एक खारी झरिया में मंगल भवन की मांग हुई है समाज की तरफ से, उसकी मैं घोषणा करता हूं और एक सांस्कृतिक मंडप की भी मांग हुई है, सांस्कृतिक मंडप की भी मैं घोषणा करता हूं। बाकी और जो समस्याएं हैं उनको सबको धीरे से पूरा करेंगे। मैं फिर से एक बार पूरे झरिया यादव समाज का जो छत्तीसगढ़ और बाहर के प्रदेशों से भी आए हैं सबका मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए और ये समाज दिनों दिन मजबूत हो, दिनों दिन एकजुट हो और खूब तरक्की विकास करे, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, झरिया यादव समाज की, झरिया यादव समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु साई जिंदाबाद, विष्णु साई जिंदाबाद। विष्णु साई